ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन से बड़े परिवर्तन साल 2026 में आपको देखने को मिलेंगे, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, यह जो वीडियो है यह आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक यानी जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक आपके लिए दशम भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद 1 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके 11th हाउस जो कि लाभ इच्छा पूर्ति का भाव होता है उस भाव से गोचर करेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति क्या आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 जून 2026 तक की क्या परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। वर्तमान समय में यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का गोचर बुध की ही राशि मिथुन राशि से हो रहा है, जो कि अभी ये वक्रीगत अवस्था में है, लेकिन 11 मार्च 2026 को ये मार्गी हो जाएंगे और 1 जून तक मार्गी अवस्था में आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए दशम भाव जो होता है यह आपका कर्म क्षेत्र होता है, कर्म का भाव इसे माना जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति कन्या राशि वालों आपके सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पेशली अगर कहा जाए तो आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके 1 जून 2026 से पहले पहले निश्चित तौर पर बनते हुए नजर आएंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि लॉ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फिनांस से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो गया, इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं, स्टेशनरी वगैरह का काम करते हैं, जुडिशरी में किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय 1 जून 2026 तक अच्छा रहेगा। आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और अगर आप सरकारी क्षेत्र में इन फील्ड्स में कार्यरत हैं तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे भी अगर आप कन्या राशि के हैं तो देखिए आप लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन 10th हाउस से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा लोगों पर बिलीव करने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता 1 जून 2026 तक रहने वाली है। अगर बात किया जाए तो जनवरी 2026 से लेकर और 1 जून का जो टाइम होगा, निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, साथ ही कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पर रहने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं आपके, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपके परिवार में वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुटुंब परिवार में बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, रिश्ते आपके मधुर रहेंगे। तो इन चीजों में देवगुरु बृहस्पति आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे। आपको देखा जाए तो जून 2026 से पहले पहले बहुत सारी खुशियां देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक तौर पर देने वाले हैं, यानी कि परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर धनु राशि आती है और ये स्वयं की राशि को देख रहे हैं और 4th हाउस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से लेके 1 जून 2026 तक का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी। अगर कन्या राशि वालों आप मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, बार बार आप पीछे हो जा रहे थे, किसी कारणवश वह कार्य नहीं बन पा रहा था, तो आपके पास मौका है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना है। तो उन लोगों का हो सकता है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी ले रखी थी, ठीक है, कोई जमीन आपने ले रखी थी, मकान निर्माण का कार्य
शुरू नहीं हो पा रहा था, तो आपके लिए जनवरी 2026 से लेकर 1 जून तक का टाइम बहुत अच्छा है। सुख साधन आपके बढ़ेंगे, वाहन का योग बनता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था वो विवाद दूर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात कि आपके घर का जो इन्वायरमेंट रहेगा, घर का जो माहौल रहने वाला है वह बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। माता पिता के सुखों में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थिति 1 जून 2026 तक आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, अगर देखा जाए तो बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके 6 हाउस को देख रहे हैं, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है। अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आप परिवर्तन वगैरह चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि कन्या राशि वालों, साल 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए 1 जून 2026 से लेकर और 31 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम होगा, देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे और आपके ये लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपके लाभ में वृद्धि कराने वाला होगा। जो पिछले समय में आपने मेहनत करी है उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही आप इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्राएं भी होती नजर आएंगी। अगर आप टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, सेल्स के अंदर है, मीडिया मार्केटिंग क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का जो टाइम होगा यह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, काफी फेवर करेगा आपको। और ट्रेवलिंग भी इस समय अवधि के दौरान होंगी और छोटी यात्राएं भी होंगी। बिजनेस पर्पज से जो यात्रा आप करेंगे वह भी सफल होंगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ये जो समय रहेगा ये आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होगी। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक संतान सुख चाहते हैं तो इस वर्ष में संतान सुख के लिए समय अच्छा है, संतान में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। और आपके को बता दें कि 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा रहेगी, तो 1 जून 2026 से लेकर और 31 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम होगा यह प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी बनेंगे। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसी समय अवधि के दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था से गोचर करते हुए आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, ठीक है, तो इनकी जो नवम दृष्टि होगी यह आपके 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि शनि जैसा ग्रह जब 7th हाउस से गोचर करता है तो विवाह से संबंधित बात बनते बनते रुक जाती है, लेकिन यही वह टाइम होगा अगर आपकी कुंडली में शादी का योग होगा तो 1 जून 2026 से लेके और अगर देखा जाए तो आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। वही दाम्पत्य सुख में भी आपके वृद्धि होगी। शनि की वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति जरूर बनी रहने वाली है साल की शुरुआत से लेकर, लेकिन मध्य आते आते चीजें आपके लिए अनुकूल होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस वर्ष में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थोड़ी सी रह सकती हैं। उनको हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, इसके साथ ही पेट से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम तीसरे भाग की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे 31 अक्टूबर 2026 के बाद। तो ये जो टाइम होगा 31 अक्टूबर 2026 के बाद का, यह टाइम आप इस समय अवधि के दौरान लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनेंगी।
ओल्ड एज आप प्लान करेंगे, ठीक है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। या यह वह समय होगा जो विदेशी भूमि से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि केतु देव ऑलरेडी विराजमान है, गुरु के साथ में रहेंगे, तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया होगी। और मैं फिर कह दूं कि 31 अक्टूबर 2026 से लेकर दिसंबर 2026 का टाइम होगा, जिसमें आपके घर परिवार की स्थितियों में फिर से अच्छा सुधार होगा और साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि धनु राशि पर पुनः एक बार पड़ेगी, तो भूमि भवन वाहन मकान का योग आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है ये 7वीं दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे, ठीक है। और 5 दिसंबर तक राहु ग्रह आपके 6 हाउस में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि यह समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, नौकरी पेशा जीवन में आपके प्रमोशन को भी दिखाता है। तो ये स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर विजय वैसे भी मिलेगी, लेकिन मेरी एक सलाह यह है कि राहु जब 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो आपको अपने शत्रुओं से भिड़ना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। ऑलरेडी राहु उनसे लड़ाई लड़ेंगे। तुम यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो इस बात को जरूर नोटिस करके चलिएगा कि साल 2026 आपके लिए संकेत दे रहा है कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। तो आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद इन सभी चीजों में न फंसें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही 31 अक्टूबर 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 का जो टाइम रहेगा, इस समय अवधि दौरान ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके अच्छे होंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मन से जुड़े हुए कार्य हो गए, इन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। अब आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में कौन सी 9 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो आपके लिए सत्य होती नजर आएंगी। पहला, जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक धन में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो दूसरी स्थिति जो बनेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और 1 जून 2026 से पहले आपके घर में कोई शादी विवाह शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि 1 जून 2026 से पहले पहले नई नौकरी की संभावनाएं, शत्रुओं पर विजय और कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं 1 जून 2026 से लेकर और आपके लिए 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, यह लाभ में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, इनकम आप सोर्सेस यहाँ पर डेवलप आपके होंगे, यात्राएं होंगी, टूर एंड ट्रेवल से लाभ होगा, है ना, और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, न्यू एजुकेशन आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए वैवाहिक जीवन भी इस समय अवधि दौरान काफी अच्छा रहने वाला है और शादी विवाह का योग भी बनेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर और लास्ट दिसंबर का जो टाइम होगा, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पुनः एक बार भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, है ना। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं या शुभ कोई न कोई कार्यक्रम हो सकता है। घर परिवार की स्थितियां बेहतर रहेंगी, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में प्रमोशन, चीजें बेहतर होंगी और साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। तो ये था कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष में गोचर करते हुए आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, विस्तार से हमने जानकारी दे दी है। अब जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, जब तक बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है, यानी 1 जून 2026 तक, तो कन्या राशि वालों आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लगातार कर्म करते रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पूजा पाठ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 11th हाउस से होगा, तो 11th हाउस से बृहस्पति गोचर करेंगे तो थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता है। और इस समय अवधि के दौरान यदि आपका मन कहता है कि पढ़ाई लिखाई आपकी कंटिन्यूअस चल रही थी, अब इसको छोड़ देना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करेंगे तो उस समय अवधि के दौरान अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ते हैं